इस वीडियो से ये क्लियर हो जाता है कि यदि पत्नी डीवी एक्ट में उन लोगों को पार्टी बना देती है जो कि अलग रह रहे हैं तो उनको निकालना अब और भी आसान हो गया है। आप इस जजमेंट का यूज़ करके अपने माता पिता या और रिलेटिव्स जिनको कि डीवी एक्ट में फालतू में घसीटा गया है उनको उस केस से निकाल सकते हैं। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस केस में पत्नी की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करे। जैसे 498 केस में पत्नी पति के साथ साथ उसके माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों को भी लपेटती है, उसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस में भी वो ऐसा ही करती है। ऐसे में हद तब होती है जब वाइफ पति के सिस्टर, उसके हस्बैंड या पति के माता पिता पर भी घरेलू हिंसा के आरोप लगा देती है, जबकि वो सब अलग ही रह रहे होते हैं। ऐसे में इन सभी को जो अलग रह रहे हैं उनको भी लीगल हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है। पर अब पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस केस में पति की मैरिड सिस्टर, उसके हस्बैंड या माता पिता या कोई भी हो जो उस मैट्रिमोनियल होम में नहीं रहता है उसको पार्टी नहीं बना पाएगी। ऐसे में यदि वो उनका नाम डाल भी देती है तो कोर्ट उनका नाम निकाल देगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कैसे आप उन लोगों को निकाल सकते हैं जो लोग पति पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, फिर भी पत्नी ने उन सभी पर आरोप लगा दिए हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस उन पर भी कर दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि मेरे किसी भी वीडियो से आपको कोई भी मदद मिली है तो आप सुपर थैंक्स से मुझे और मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की कंप्लेंट देती है तो ऐसे में वो पति पर, उसके माता पिता पर, भाई बहन पर, सब पर आरोप लगा देती है। ऐसे में बहुत बार तो माता पिता या ब्रदर सिस्टर अलग ही रह रहे होते हैं। जैसे कि सिस्टर है, उसकी मैरिज हो चुकी है, या फिर ब्रदर है, वो कहीं और जॉब करता है। फिर भी वो अपनी कंप्लेंट में ये शो करती है कि माता पिता जो कि अलग रहते हैं फिर भी उनका मैट्रिमोनियल होम में आना जाना है और वो जब भी आते हैं तो उसके साथ घरेलू हिंसा करते हैं। इसी तरह वो मैरिड सिस्टर है, उसके हस्बैंड हैं, उन पर भी आरोप लगाती है कि जब भी वो आते हैं तो सब मिलकर उसे तंग करते हैं और उसके साथ मारपिटाई भी करते हैं। वाइफ ये भी एलिगेशन लगाती है कि माता पिता, सिस्टर या उसके हस्बैंड या ब्रदर चाहे बाहर भी रहते हैं तब भी ये लोग हस्बैंड को इंस्टिगेट यानी कि उकसाते रहते हैं, जिस वजह से पति उसके ऊपर घरेलू हिंसा करता है, अत्याचार करता है। कुछ इस तरह के इल्ज़ाम पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सभी पर लगा देती है। पर अब कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि यदि पत्नी उन लोगों को पार्टी बनाती है जो कि अलग ही रहते हैं यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं रहते हैं, पति पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसे में उन लोगों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं बनता है। फिर वो चाहे माता पिता हो या मैरिड सिस्टर इन लॉ हो या उसके हस्बैंड हो या ब्रदर हो जो कि अलग ही रह रहा है। अब डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप उन्हीं पर लग सकता है जो कि पति पत्नी के साथ शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं। इसको देखिए, हम बड़े ही एक क्लासिक एग्जाम्पल से देखते हैं कि पत्नी घरेलू हिंसा का केस करती है और इसमें वो एलिगेशन लगाती है 4 लोगों के ऊपर। अब ये 4 लोग कौन कौन से हैं? पहला है उसका पति, दूसरा है उसकी सास, तीसरी है उसकी मैरिड सिस्टर इन लॉ और चौथा है उस सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड। अब अपनी कंप्लेंट में वो यही सब चीज़ें लिखती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। वो अपनी कंप्लेंट में ये मेंशन करती है कि मैट्रिमोनियल होम में वो, उसका पति और उसकी सास रहते हैं, जबकि सिस्टर इन लॉ और उसका हस्बैंड अलग ही दूसरी स्टेट में कहीं रहते हैं। लेकिन उसका ये एलिगेशन है कि सभी मिलकर उसके साथ घरेलू हिंसा करते हैं। ऐसे में सास और पति तो उसके साथ अत्याचार करते ही हैं, पर सिस्टर इन लॉ और उसका हस्बैंड जो कि बाहर रहते हैं वो भी तब टाइम पर उनके पास रहने के लिए आते हैं, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन। ऐसे में वो जब भी आते हैं तो सब मिलकर उस पर घरेलू हिंसा करते हैं। और ये भी कि जब भी सिस्टर इन लॉ और हस्बैंड वापस जाते हैं तो वो इन लोगों को यानी कि पति को और सास को इंस्टिगेट करते हैं, उकसा कर जाते हैं कि इसके साथ घरेलू हिंसा की जाए। देखिए, जब मैटर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने आता है, समनिंग का टाइम आता है, तो समनिंग के टाइम पर मजिस्ट्रेट केवल पति और सास को ही सम्मन इशू करते हैं। ऐसे में सिस्टर इन लॉ और उसके हस्बैंड
उनको केस से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में कोर्ट का कहना यह है कि सिस्टर इन लॉ और उसके हस्बैंड अलग रहते हैं और कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप आपस में नहीं बनता है। केवल आने जाने से कोई भी डोमेस्टिक रिलेशन नहीं बनता है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस केवल उन्हीं पर हो सकता है जिनके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप होगा। ऐसे में कोर्ट ने सिस्टर इन लॉ और उसके हस्बैंड को डोमेस्टिक वायलेंस केस से निकाल दिया। क्योंकि पत्नी इस ऑर्डर से नाराज़ थी तो वो इस ऑर्डर की सेशन कोर्ट में अपील करती है कि सिस्टर इन लॉ और उसके हस्बैंड को भी पार्टी बनाया जाए, क्योंकि उनके ऊपर भी एलिगेशन उसने लगाए हैं। लेकिन सेशन कोर्ट में भी उसकी एक नहीं बनती और वहाँ भी उसको रिलीफ नहीं मिलता। पत्नी फिर भी हार नहीं मानती और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। देखिए, अब हाई कोर्ट के सामने यही लॉ पॉइंट आता है कि क्या वो लोग जो पति पत्नी से अलग रह रहे हैं उनको भी पार्टी क्या बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट इस लॉ पॉइंट को क्लियर कर देती है बिल्कुल ही कि जहां पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, जैसा कि लोअर कोर्ट ने कहा था कि जहां पर भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है वहां डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस नहीं हो सकता है। मतलब कि जो लोग पति पत्नी से अलग रह रहे हैं, चाहे वो माता पिता हो या सिस्टर इन लॉ हो, उनके हस्बैंड हो या ब्रदर हो, उसकी फैमिली हो, तो जो भी अलग रह रहे हैं उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं लग सकता और उनको फालतू में इस केस में नहीं घसीटा जा सकता। ऐसे में हाई कोर्ट ने नीचे वाली कोर्ट्स के ऑर्डर को सही माना और सिस्टर इन लॉ और उसके हस्बैंड को डीवी एक्ट में यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से बाहर कर दिया। ये जो इंसिडेंट, ये एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बिल्कुल लेटेस्ट केस है और इसका टाइटल है भारती आनंद वर्सेस सुशांत। ये दिल्ली हाई कोर्ट का है और अप्रैल 2022 में ही आया है। तो इस जजमेंट से, इस वीडियो से ये क्लियर हो जाता है कि यदि पत्नी डीवी एक्ट में उन लोगों को पार्टी बना देती है जो कि अलग रह रहे हैं, तो उनको निकालना अब और भी आसान हो गया है। आप इस जजमेंट का यूज़ करके अपने माता पिता या और रिलेटिव्स जिनको कि डीवी एक्ट में फालतू में घसीटा गया है उनको उस केस से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।